नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका लिट फार्मर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई के तुरंत बाद में कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, ताकि धान की फसल में रोपाई के बाद जो भी जिद्दी खरपतवार का जमाव होता है वह खरपतवार का जमाव ना हो और हमारी फसल काफ़ी स्वस्थ रहे। सबसे अच्छा ऑप्शन तो यह होता है कि मजदूरों की मदद से आप खरपतवार को निकलवा सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों पर खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और जिद्दी खरपतवार का जमाव होता है, तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए शानदार साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं धान की फसल में जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं, रोपाई के बाद से लेकर के 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिनों के अंदर अंदर आप प्रेटिलाक्लोर का स्प्रे कर सकते हैं। अब प्रेटिलाक्लोर जो पेस्टिसाइड यह एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो कि 50% और 37% में मार्केट में आती है, और भी अलग अलग परसेंट में यह साल्ट आता है, लेकिन हम 50% और 37% वाला जो साल्ट आता है उसी की बात करने वाले हैं, जो कि किसान भाई स्प्रे भी करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कितनी कीमत आपको देनी है, यदि आप 1 एकड़ में प्री इमरजेंट हर्बिसाइड प्रेटिलाक्लोर का स्प्रे कर रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर जैसे हम सोयाबीन की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं और उस समय पर हम बुआई के जस्ट बाद स्प्रे करते हैं कोई भी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जैसे बेलर 32 आती है मार्केट में, पेंडामेथालिन आती है। लेकिन जब बात आती है धान की, तो धान की आप खेती कर रहे हैं लेकिन आपने प्लांटेशन कर दिया है, तो खरपतवार का जमाव ना हो। और ध्यान रखना, खरपतवार अंकुरण से पहले और प्लांटेशन के जस्ट बाद से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। ऐसी कंडीशन पर आपके खेत में जो पानी भरा हुआ है वो लगभग 2 इंच रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी ना भरा हो, यानी हल्का पानी होना चाहिए, अच्छी नमी हो। और आप ये मान लीजिए, लेकिन हमने जब दवाई का स्प्रे किया तो सबसे बड़ी सावधानी यह है कि खेत का जो पानी भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलना है और ना ही भरना है, क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि यदि हमने स्प्रे किया और जो दवाई खेत में फैली हुई है, यदि हमने पानी बाहर निकाला तो दवाई भी बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही दवाई खेत से बाहर हुई तो खरपतवार का जमाव हो सकता है। तो इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन तक जो पानी है वो तो आपको निकालना नहीं है और ना ही ज़्यादा ऐड करना है। हाँ, जब वो पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तो फिर आप ऐड कर दीजिए। यह जो प्रेटिलाक्लोर है, यह हमारी जो धान की फसल में प्रमुख रूप से घास जाति खरपतवार को, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हम बात कर लेते हैं, गाजर घास, बोखना, दिवालिया, मकड़ा घास, इसके अलावा बोखनी है, चिनियारी है, और भी जो जिद्दी खरपतवार है, जहाँ हम गाजर घास की बात कर लें, दूब घास की बात कर लें, इनको कंट्रोल कर लेता है और काफ़ी हद तक कम भी कर देता है। मार्केट में प्रेटिलाक्लोर 2 फॉर्म में आता है, एक ईसी और दूसरा ईडब्ल्यू। यदि हम ईसी की बात करें तो 50% प्रेटिलाक्लोर है, दूसरा जो प्रेटिलाक्लोर 37% वाला, जो 37% यह ईडब्ल्यू फॉर्म में आता है, यह थोड़ा बेस्ट है। यानी ईसी फॉर्म की तुलना में ईडब्ल्यू वाला जो साल्ट है यह ज़्यादा मददगार है, ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। 1 एकड़ में 37% वाला स्प्रे कर रहे हैं तो 600 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। रोपाई वाले खेतों में आप इसका स्प्रे करें। जहां पर आपने प्लांटेशन किया है वहां पर यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो जो सिजेंटा कंपनी रिपीट प्लस पर आपको यह साल्ट मिल जाता है। इसके अलावा सुदर्शन बायो सीड्स जो कंपनी है, प्रेटिला गोल्ड के नाम से मिलता है, और इसके अलावा पारिजात इंडस्ट्री की थोर प्लस के नाम से आपको यह साल्ट मिल जाता है। यदि हम ईसी की बात करें तो 50% प्रेटिलाक्लोर, 50% ईसी फॉर्म में आता है। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो यह सिजेंटा कंपनी की रिफिट में मिल जाता है, इसके अलावा क्रिस्टल की शिफ्ट में मिल जाता है, और धानुका कंपनी की क्रेज में मिल जाता है। नागार्जुन कंपनी की इरेज में आपको 50% ईसी प्रेटिलाक्लोर मिल जाता है, और 1 एकड़ में आपको 50% वाला 400 ml की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए।
प्रेटिला क्लोर को स्प्रे करने के दो उपाय हैं। या तो आप पंप से स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप जो पैकिंग में डिब्बा आता है उसमें छोटे छोटे छेद करके पूरे खेत में कुछ इस प्रकार भी आप बखेर सकते हैं। बाहर जो दवाई आसानी से पूरे खेत में फैल जाती है, ज़्यादा समस्या नहीं आती है। मैक्सिमम किसान ऐसा ही करते हैं। बजाय स्प्रे करने की और इस प्रकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का प्रेटिला क्लोर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि 50% वाला लें या फिर 37% वाला। हमारे हिसाब से आप 37% वाला ज़्यादा काम करता है और काफ़ी किसानों का यह पसंदीदा भी है, और स्प्रे भी कर सकते हैं। चाहे रिपीट प्लस की बात करें या फिर आप जो भी हमने कंपनी के नाम लिए हैं, बाकी भी आप अलग अलग कंपनियों के ले सकते हैं। कीमत की बात करते हैं तो 37% वाला प्रेटिला क्लोर है, इसकी कीमत 600 ml की कीमत 500 के आसपास और 1 एकड़ का खर्च 500 के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। एक जो सबसे बड़ी सावधानी है दोस्तों, जैसे कि हमने धान की रोपाई की है, धान की रोपाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। यह पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी है कि खेत में हल्का फुल्का पानी भरा हो, ज़्यादा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 ही फीट या फिर यूँ कह सकते हैं कि 5-6 इंच से ज़्यादा पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। 1-2 इंच पानी रहेगा वो चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो सावधानी है कि जिन इलाकों पर, जिन खेतों पर आप सीधी बिजाई करते हैं, सीधी बुआई करते हैं, वहाँ पर आप यह साल्ट का प्रयोग ना करें। यानी जो हमने 50% और 37% वाला, इसका आपको स्प्रे नहीं करना है। बाकी जिन खेतों में खरपतवार की समस्या ज़्यादा नहीं है, पटलिंग काफ़ी अच्छे से कराई है, खेत की मल्चिंग और खरपतवार की ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, वे किसान भाई ज़रूरी नहीं है कि यह कॉम्बिनेशन का स्प्रे करें। बाकी आपके इलाकों पर खरपतवार की समस्या रहती है तो आप प्रेटिला क्लोर का स्प्रे कर सकते हैं। धान की फसल या एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के साथ। ऐसा नहीं है कि 10-12 दिन की धान की फसल हो गई रोपाई के अब स्प्रे करें, फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, खरपतवार का जमाव होने से पहले जिन खेतों में आपने धान की प्लांटेशन की है, 3 दिन के अंदर यदि आप स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार का जमाव नहीं हो पाएगा और आप धान की फसल स्वस्थ रहेगी और खरपतवार मुक्त रहेगी। हमको किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।